राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभु वाणी में। भक्तों, आज मैं इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के विषय में बात करूंगी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अश्विन माह की पूर्णिमा उन्हीं में से एक है। चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के अति निकट होता है। कहा जाता है इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। साथ ही इसी दिन से सर्दियों का आगमन माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन रात के समय माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से साल भर तक धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से शुरू होगी। ये तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:26 पर समाप्त होगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से स्वच्छ कर लें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ अवश्य करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। भक्तों, इस दिन चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें। अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन से जीवन के हर दुख स्वतः ही मिट जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान में रखने की मान्यता है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है। इस वजह से चांद की चमकदार रोशनी दूध में पहले से मौजूद बैक्टीरिया को बढ़ाने में सहायक होती है। खीर में पड़े चावल इस काम को आसान कर देते हैं। चावलों में पाए जाने वाले स्टार्च इसमें मदद करते। कहा जाता है कि चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। आइए सुनते हैं कथा। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती लेकिन नियमों को अवमान कर अनदेखा कर देती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर पर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा।
इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ था, लेकिन दीदी तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरा उसने प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूरी की, सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और सुनाई गई कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।